Hello dear friends, this is Satyendra Vagel and you are watching my channel Satyendra Vagel Education. So today's topic is model. तो आज के टॉपिक में हम मॉडल्स को समझते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिन हेल्पिंग वर्बों से हम सेंटेंस को आसानी से बनाते हैं, जिसके कुछ यूज होते हैं। तो उन मॉडल्स के क्या क्या यूजेस रहेंगे। तो वैसे मॉडल्स लगभग 13 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स की बात करेंगे। जैसे कि कैन हो गया, कुड, मे, माइट, शुड और यूज्ड। इन मॉडल्स के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मॉडल का यूज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी तरह के मॉडल हैं उनसे यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद में मॉडल, फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें ये बात याद रखना है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल आता है कैन। तो कैन वैसे ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, और कैन की यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अब कैन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहला इसका रूल आता है कि कैन का यूज किया जाता है एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए। यदि हम किसी को अनुमति दे रहे हैं और उसका अधिकार है कि वो ये अनुमति ले सकता है, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है, आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं, सो यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है यू कैन नॉट टच फ्लावर, आप फूलों को नहीं छू सकते, यहाँ पर आप मना कर रहे हैं। तो किसी से मना करने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इसका रूल आता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, या फिर हमारी कोई भी क्षमता है, कैपेसिटी, उस क्षमता को प्रकट करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ही कैन स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, मैं तैर सकता हूँ। तो तैरना मेरी एक तरह की एबिलिटी है, योग्यता है। दूसरा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी योग्यता को बता रहा है, आपकी क्षमता को बता रहा है। और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई कैन लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को उठा सकता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो किसी भी प्रकार की एबिलिटी या फिर पावर को बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आता आता है हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना को बताने के लिए। ऐसी कोई संभावना जो आपको लग रहा है कि ये हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये हो ही सकता है। होना डेफिनेटली श्योर है, बस कब हो सकता है ये हमें नहीं है पता, बट श्योर संभावना बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला आता है यहाँ पर कि एनीबडी कैन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गलती नहीं कर सकता है। तो ये 100% श्योर है कि गलती होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो पॉसिबिलिटी, जब हमें लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की होने की, ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं कि गलती कोई भी कर सकता है। सेकंड आता है कि एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैन के रूल्स बताएं। इन रूल्स को यदि हम पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में जो स्पोर्टिंग एरर या फिर जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उन ग्रामर के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा कुड। अब कुड क्या होता है, कुड यदि हम देखें तो ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है, और पास्ट टेंस में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में देखें तो सकता था, सकते थे, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे, ये इसके हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है। अब कुड का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ पर करना है, तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा था, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो कोई भी पास्ट की योग्यता बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। परमिशन, परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति। तो कोई भी अनुमति के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब कैन जहां पर प्रेजेंट टेंस में यूज किया जा रहा था, वैसे ही कुड का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, पास्ट टेंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला देखिए, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो बहुत अच्छी तरीके से तैर सकता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट टेंस की बात चल रही है। पास्ट टेंस का पता हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर वॉज दिया है, वॉज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है। और हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है,
था होती है, ये पास्ट टेंस की हमारी पहचान है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं बहुत अच्छे से तैर सकता था। तो अब ये पास्ट की उसकी योग्यता बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, कुड का यूज। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, ये इसके हिंदी में मीनिंग रहेगा कि मैं कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ सका, मतलब आ सकता था लेकिन नहीं आ सका। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, कुड का। तो कुड का यूज हम कहाँ पर करेंगे, कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है और पास्ट टेंस में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा होगा तो वहां पर कैन की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। और आता है इसका रूल कुड का कि टू मेक रिक्वेस्ट मोर पोलाइटली, यदि हमें बहुत अच्छे से पोलाइटली, विनम्रता से यदि हमें कुछ रिक्वेस्ट करना है तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ मांगने के लिए पोलाइटली, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस है कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। तो ये भी हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कुड। तो जब रिक्वेस्ट करेंगे किसी सेंटेंस में तो वहां पर कुड का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम प्रश्न करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि स्टार्टिंग में कुड हम लगा रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा लगभग लगभग रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस ही होता है। तीसरा हो जाएगा कुड यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। अगला हमारा मॉडल आता है मे। अब मे का मतलब भी क्या होता है हिंदी में, सकता है, सकती है, सकते हैं। अच्छा, कैन का मतलब भी सकता है, सकती होता है, लेकिन कैन और मे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कैन, मे का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों टेंस में करते हैं। अब देखिए मे का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। पहला आता है टू एक्सप्रेस और सीक परमिशन, अनुमति देने या फिर अनुमति लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। पोलाइटली यदि हमें अनुमति मांगना है किसी से, जैसे यूजली हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं, आप विनम्रता से पोलाइटनेस के रूप में आप क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा कि यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। और यदि आपको परमिशन मांगना है तो क्या बोलेंगे आप, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तीसरा है स्टूडेंट may नॉट ब्रिंग एनी बुक और पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा हॉल में, कोई भी बच्चा पुस्तक या फिर पेपर लेकर नहीं आएगा। तो ये आप क्या, ये मना कर रहे हैं आप। तो परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए या फिर मना करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे आता है हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना बताने के लिए, आपको लगता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, संभावना है। कैन में क्या हो रहा था, कैन में संभावना ज्यादा हो रही थी, लेकिन मे में संभावना आपकी थोड़ी कम रहेगी। जैसे मैंने कहा कि इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है या फिर वर्षा हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। राम में कम टुडे, राम आ सकता है, राम आज घर आ सकता है या फिर राम आ सकता है। तो ये संभावना कम है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मे का इस्तेमाल हमने क्या देखा, मे का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए कर रहे हैं, मे का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, और मे का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, हम विश के लिए करेंगे। विश का मतलब होता है शुभकामना देने के लिए, किसी को शुभकामना, मंगल कामना करने के लिए या फिर किसी को दुआ देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, आप सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो इस तरह से यदि हमें किसी को विश करना है तो उसके लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विश करते समय याद रहे, मे का इस्तेमाल हमेशा स्टार्टिंग में किया जाएगा। स्टार्टिंग में यदि हम मे लगा रहे हैं तो ही हम उससे विश करेंगे या फिर हम उसको शुभकामना या फिर दुआ देंगे। अगला आता है माइट। अब माइट क्या होता है, माइट का मतलब सकता है, सकती है, सकते ही होता है। वैसे यदि हम टेंस के रूप में देखें तो मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। लेकिन अब माइट का यूज कहाँ पर किया जाएगा, माइट का यूज किया जाता है बहुत ही कम संभावना के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा संभावना के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज। और उससे कम संभावना के लिए किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज। और सबसे कम संभावना के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दी, आई माइट गेट गेट लेट टुडे, शायद मुझे आज देरी हो सकती है। तो शायद देरी हो सकती है मतलब संभावना बहुत ज्यादा है देरी होने की। यू माइट डिफीट हिम, शायद तुम उसे हरा सकते हो।
शी माइट पास द एग्जाम, शायद आप पास हो सकते हैं, बहुत कम संभावना है आपकी पास होने की। दे माइट कम टुडे, शायद वो आज आ सकते हैं। तो यहाँ पर माइट का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, जब बहुत ही ज्यादा कम संभावना होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बहुत ही कम संभावना होती है, तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा मॉडल आता है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यहाँ पर रूल क्या है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। तो शुड का यूज कहाँ पर किया जाएगा, एडवाइस देने के लिए, सलाह या फिर सजेशन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान या फिर आदर करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप सलाह दे रहे हैं, बात माने तो अच्छी है, अच्छा है, नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर आपको एडवाइस देता है तो यू टेक मेडिसिन, आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की एडवाइस हम दे रहे हैं। नाउ वी शुड डू समथिंग, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की एडवाइस या सलाह या सुझाव देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें तो करता था, करती थी या फिर करते थे होता है। इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस की घटनाओं के लिए। कोई भी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का। तो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, पास्ट की आदतों को बताने के लिए, घटनाओं के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू का। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई यूज्ड टू रीड न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह अखबार पढ़ता था, रोज सुबह अखबार पढ़ता था। तो ये आपकी पुरानी हैबिट है, आप पहले पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ते हो। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, पहले खेला करते थे अब नहीं खेलते हैं। सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली, सोहन रोज लेट आया करता था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 6 से 7 प्रकार के मॉडल्स हमने देखे हैं। एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैन। तो कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पहला कैन का प्रयोग किया जाता है परमिशन देने के लिए, हम कैन का यूज करेंगे। पावर के लिए, एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा कुड। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होती है। और कुड का इस्तेमाल पास्ट में, यदि आप कोई कुछ कर सकते थे, पास्ट की एबिलिटी पावर को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, परमिशन के लिए भी किया जाता है, और विश करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। माइट का इस्तेमाल, मे माइट की पास्ट फॉर्म होती है, मे माइट की पास्ट फॉर्म नहीं, माइट मे की पास्ट फॉर्म होती है, और माइट का इस्तेमाल बहुत ही कम संभावना के लिए किया जाता है। शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए या सलाह देने के लिए करते हैं। और यूज्ड टू का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल हम पास्ट की या फिर पुरानी आदतों को बताने के लिए करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। यदि आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली मॉडल्स के कैन, कुड, मे, माइट और शुड, यूज्ड टू से बनने वाले सेंटेंस आपके एकदम करेक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।